संकट के समय की दृढ़ता। प्राचीन अयोध्या में भगवान राम, जो एक आदर्श राजकुमार थे, अपने नैतिकता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उन्हें अपने पिता के आदेश पर वनवास जाना पड़ा। इस विपत्ति के समय राम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाने का प्रण लिया। वनवास के दौरान सीता का अपहरण रावण द्वारा कर लिया गया। इस कठिनाई में राम ने निराश होने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया, सीता को बचाना और धर्म की स्थापना करना। उन्होंने अपने मित्र हनुमान और सुग्रीव को साथ लिया। हनुमान की भक्ति और राम के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें साहस दिया। हनुमान ने समुद्र पार किया और सीता के पास पहुंचे, यह दिखाते हुए कि कठिनाइयों को पार करना संभव है यदि हमारे इरादे मजबूत हों। आखिरकार राम और रावण के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। राम ने धैर्य और साहस से लड़ाई लड़ी और अंततः उन्होंने रावण को पराजित किया, सीता को मुक्त किया और अयोध्या वापस लौटे। राम की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन धैर्य, निष्ठा और मित्रों का सहयोग हमें उन पर काबू पाने में मदद कर सकता है। हमें अपने उद्देश्यों के प्रति दृढ़ रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। रामायण की यह प्रेरक कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे साहस और समर्पण के साथ हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सच सच्चे बलिदान की कथा। रामायण में भगवान राम और हनुमान के बीच एक विशेष संबंध है। हनुमान जी ने भगवान राम के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी थी। एक बार जब लंका में राक्षसों ने राम के भाई लक्ष्मण को बुरी तरह से घायल कर दिया, तो राम ने हनुमान को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा। हनुमान जी ने समुंदर पार किया और संजीवनी बूटी खोजने के लिए हिमालय की ओर उड़ चले। लेकिन जब वह बूटी को पहचान नहीं पाए, तो उन्होंने पूरा पहाड़ ही उठाकर राम के पास लाया। राम ने उन्हें धन्यवाद दिया और लक्ष्मण को जीवन दान दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हनुमान जी की तरह हमें भी अपने जीवन में किसी के लिए समर्पण और बलिदान की भावना रखनी चाहिए। जब हम किसी उद्देश्य के लिए सच्चे दिल से कार्य करते हैं, तो हमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है। धर्म की महिमा। रामायण में भगवान राम का जीवन धर्म और नैतिकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। उन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया और उसे सर्वोच्च स्थान दिया। भगवान राम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी धर्म से समझौता नहीं किया। जब उन्हें अपनी पत्नी सीता माता को वनवास भेजने का आदेश मिला, तो उन्होंने धर्म के लिए यह कठिन निर्णय लिया, हालांकि यह उनका निजी दुख था। धर्म के प्रति उनकी अडिग निष्ठा ने उन्हें हर कठिनाई में मजबूती दी। यह हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए, भले ही परिस्थितियां कठिन क्यों न हों। भगवान राम का यह आदर्श हमें यह बताता है कि धर्म के मार्ग पर चलने से हम जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धर्म और नैतिकता के पालन से ही समाज में सही दिशा में बदलाव आ सकता है। हनुमान जी की भक्ति और साहस। एक बार की बात है, जब भगवान श्री राम और उनकी वानर सेना समुद्र के किनारे खड़ी थी। लंका पहुंचने के लिए समुद्र को पार करना था, लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था। सभी वानर चिंतित थे कि इतनी बड़ी दूरी को कैसे तय किया जाए। तभी जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, तुम अपनी शक्ति को भूल गए हो। तुम्हारे अंदर असाधारण बल और साहस है, बस खुद पर भरोसा करो। हनुमान जी को अपने गुरु और जामवंत के शब्दों से प्रेरणा मिली। उन्होंने अपनी शक्ति और भगवान श्री राम के प्रति अपनी भक्ति को याद किया। हनुमान जी ने पूरी दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ समुद्र की ओर देखा और श्री राम का नाम लेकर ऊंचे आकाश में छलांग लगाई। उनकी छलांग ने यह सिद्ध कर दिया कि जब भक्ति और आत्मविश्वास साथ होते हैं, तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं लगती। हनुमान जी न केवल लंका पहुंचे, बल्कि सीता माता का पता लगाया और भगवान राम के संदेश को उन तक पहुंचाया। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और धैर्य और भक्ति से काम करें, तो दुनिया की कोई भी समस्या हमें रोक नहीं सकती। हमारी सीमाएं केवल हमारे मन की कल्पनाएं हैं। श्री राम का नाम लो और हर मुश्किल को पार करो। महाभारत के कर्ण की प्रेरणादायक कहानी। कर्ण महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक, जीवन भर संघर्ष का सामना करते रहे। वह सूर्यपुत्र थे, लेकिन उन्हें यह पहचान नहीं मिली। उनकी परवरिश एक सूत रथ चालक परिवार में हुई
और समाज ने हमेशा उन्हें उनके जन्म के कारण नीचा दिखाने की कोशिश की। कर्ण का सपना महान धनुर्धर बनना था, लेकिन गुरुओं ने उनका साथ देने से मना कर दिया, क्योंकि वे उन्हें एक क्षत्रिय नहीं मानते थे। फिर भी कर्ण ने हार नहीं मानी। अपनी लगन और निडरता से उन्होंने परशुराम से ज्ञान प्राप्त किया, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी पहचान छुपानी पड़ी। कर्ण को जीवन भर अपमान और भेदभाव सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपने आत्मसम्मान को कम नहीं होने दिया। जब द्रौपदी ने उनके निम्न कुल का मजाक उड़ाया और जब समाज ने उन्हें हमेशा सूत पुत्र कहकर तिरस्कृत किया, तब भी उन्होंने अपने गुणों और क्षमताओं पर विश्वास बनाए रखा। कर्ण ने मित्रता की सच्ची मिसाल भी कायम की। उन्होंने दुर्योधन का साथ उस समय दिया जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी। उनकी दानशीलता इतनी प्रसिद्ध थी कि उन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता था। यहाँ तक कि जब इंद्रदेव ने उनसे उनका कवच और कुंडल मांग लिए, तो कर्ण ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें दान कर दिया, भले ही यह उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक था। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अगर आप अपने सपनों, सिद्धांतों और आत्मसम्मान के साथ खड़े रहते हैं, तो आप दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ सकते हैं। संदेश: कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि जन्म या परिस्थितियां आपकी पहचान नहीं बनाती। आपके गुण, मेहनत और साहस ही आपको महान बनाते हैं। धैर्य और विश्वास: भगवान राम का संघर्ष। रामायण में भगवान राम का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने हमेशा धैर्य और विश्वास के साथ अपने उद्देश्य को पूरा किया। जब राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया गया, तब उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा शुरू हुई। वे जानते थे कि यह वनवास उनके लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन उन्होंने इसका सामना किया और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखा। जब राक्षसों ने सीता का अपहरण किया और राम को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, तब राम ने अपने साहस और धैर्य के साथ युद्ध की तैयारी की। वे जानते थे कि अगर उन्होंने विश्वास नहीं खोया और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया, तो सफलता उनके साथ होगी। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम धैर्य और विश्वास के साथ अपने उद्देश्य पर अडिग रहें, तो किसी भी समस्या का समाधान मिल सकता है। भगवान राम ने हमें यह संदेश दिया कि संघर्ष में सफलता का रास्ता हमें धैर्य और दृढ़ निश्चय से मिलता है।